नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो हमारा एसएससी जीडी का फिजिकल अभी चल रहे हैं। अभी 18 मई से स्टार्ट हैं और ये 9-10 जून के लगभग तक चलेंगे। तो इनके फिजिकल की बात करेंगे कि फिजिकल में कैसा क्या पूछा जा रहा है। प्रत्येक ग्राउंड की हम बात करेंगे एसएससी जीडी के फिजिकल की कि लगभग कितने क्या ग्राउंड है, कितने बच्चे बुलाए जा रहे हैं। तो यहाँ अगर बात करें तो कुल मिला के जो बच्चे बुलाए जा रहे हैं डेली वो 350 के राउंड बुलाए जा रहे हैं। 350 आपको पता होगा 2,85,000 के लगभग प्री पास किया था लोगों ने। प्री क्या, एक ही एग्ज़ाम होता है एसएससी जीडी में। तो 2,85,000 कैंडिडेट ने ये पास किया था। और हम ये भी देखेंगे कि इसकी कट ऑफ कैसे क्या जा सकती है, कितने लोग मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ये सारी बातें हम यहाँ जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जहाँ मेरा फिजिकल हुआ वहाँ की बात कर लेते हैं। श्री गंगानगर, ये राजस्थान में है। श्री गंगानगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो 350 कैंडिडेट इन्होंने 19 मई को था, 19 मई को इन्होंने बुलाए। तो उससे पहले 18 मई के बारे में हमने नॉलेज लिया। तो अगर 18 मई को फर्स्ट डे था और यहाँ बीएसएफ का कैंप था श्री गंगानगर, तो कैंडिडेट जो बुलाए गए 350, उनमें से कैंडिडेट लगभग 230 के आसपास आए, 230 के आसपास। और इन्हें फ्री करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया बीएसएफ वालों ने। और नाइट में इन्हें 8:30 पर फ्री किया गया, काफ़ी टाइम ले लिया गया। मतलब रनिंग सुबह 10 बजे पहले पहले हो चुकी थी, 10 साढ़े 10 तक। लेकिन फिर उसके बाद में हाइट चेस्ट मेजरमेंट में और इनके डॉक्यूमेंट्स फिलअप करवाने में इसमें रात नाइट में 8:30 बजा दिए इन्होंने। नेक्स्ट अब बात करते हैं हमारे डे की। तो 19 मई हमारे डे को एकदम अपन विस्तृत में जानेंगे। 19 मई को जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो मैं 5 o'clock पहुँच चुका था और 5:30 पे उन्होंने टाइमिंग दे रखा था, 5:30 पे रिपोर्टिंग थी। तो उन्होंने 5:20 के समथिंग अंदर कैंडिडेट्स को बुलाना चालू कर दिया, लाइन लगवा लेते हैं वो। और वहाँ ये वाली बात है कि पहले आओ पहले पाओ वाला काम है, इसलिए पहले जाना चाहिए ताकि फर्स्ट बैच में ही रनिंग हो सके, वरना फिर धूप निकल आती है इसलिए। तो वहाँ हम अंदर चले गए, बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक के बाद में तुरंत रनिंग के लिए वो भेज देते हैं, लेकिन रनिंग से पहले वो हल्का सा हाइट मेजरमेंट करते हैं। हाइट मेजरमेंट का मतलब ताकि किसी की हाइट ना हो तो फालतू में उसको रनिंग क्यों करवाए, फालतू में बैच क्यों बढ़ाए। तो इसलिए हाइट मेजरमेंट ऐसे ओरली करते हैं। वो हाइट बाद में भी एक्चुअली जो लिखते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में, वो बाद में मेजर होती है। तो हाइट मेजरमेंट में उन्होंने काफ़ी, मेरे हिसाब से शायद फर्स्ट बैच में 80 के उन्होंने 2 बैच बनाए और एक बैच 74 का। तो कुल मिला के 234 कैंडिडेट 19 मई को उपस्थित हुए थे श्री गंगानगर, 350 में से 234। और फिर उन्होंने फर्स्ट बैच में ही कम से कम 10 कैंडिडेट हैं ये हाइट में निकाल दी। फिर उनका दोबारा रिव्यू लेते हैं, जो ओके पाया जाता है उसको फिर रनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो मुझे भी, मेरी हाइट 171 थी, लेकिन उन्होंने, मुझे लाइन पे आ रहा था 170 के लगभग, एग्जैक्ट था नहीं तो अंदर भेज दिया रिव्यू के लिए। फिर अंदर जब दोबारा चेक की गई तो 171 हुई, क्योंकि मैंने सीपीओ का फिजिकल मेडिकल किया है तो मुझे कंफर्म पता था कि 170 प्लस हाइट। तो 171 की। फिर मेरा इतनी देर में फर्स्ट बैच की रनिंग स्टार्ट हो गई। फिर मेरा राउंड जो आया वो सेकंड बैच में आया। तो फर्स्ट बैच की रनिंग जो हुई उसमें देखो मॉर्निंग का इतना फ़र्क पड़ता है कि 80 जो कैंडिडेट थे उनमें से 62 कैंडिडेट्स ने रनिंग क्वालिफाई कर ली। मतलब केवल 18 कैंडिडेट्स को छोड़कर बाकी कंप्लीट कैंडिडेट्स ने रनिंग क्वालिफाई कर ली, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उसके बाद में हमारा सेकंड बैच था और सेकंड बैच में हमें 80 कैंडिडेट्स को रनिंग के लिए किया गया, करवाई गई। ये जो फर्स्ट बैच की रनिंग थी ये अराउंड 7 o'clock से पहले पहले हो गई थी, ठीक है। जो सेकंड बैच है, फर्स्ट एक बैच और दूसरे बैच में लगभग 1 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी देने पड़ते हैं, आते भी हैं। 24 मिनट्स की रनिंग ही हो गई तो 1 घंटा मान के चलो ये मिनिमम है, ज़्यादा भी लग सकता है। फिर उसके बाद में सेकंड बैच की रनिंग हुई और इसमें हमें रनिंग करवाई गई, जिसके अंदर कुल मिला के 80 में से ओनली 49 कैंडिडेट्स रनिंग पास कर सके। तो अब देख लो ये थोड़ा सा गर्मी का प्रभाव पड़ जाता है। तो 49 कैंडिडेट, और जो थर्ड बैच था उसमें 74 थे, उनमें से ओनली 26 कैंडिडेट रनिंग में पास हो सके। तो आप खुद मेजर कर लो। और तीनों बैच 9:15 से पहले रनिंग कर चुके हैं। अब देख लो आप, फिर भी गर्मी का ये एहसास होता है, क्योंकि 7 बजे गर्मी निकल आती है थोड़ी थोड़ी। तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर 5 किलोमीटर की रनिंग आसान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो होने वालों के लिए आसान भी है, लेकिन मेहनत प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन कई लोग अगर 24 में आ रहे हैं तो वहाँ 22 में भी आ सकते हैं। वो वहाँ का हमारा रिदम है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ कैसा लेते हो आप ग्राउंड पर। और रोड पे रनिंग हो रही है श्री गंगानगर में, अगर कोई देखना चाहे तो 1 किलोमीटर का ग्राउंड है और 1 किलोमीटर के 5 राउंड आपको मारने हैं।
1 किलोमीटर में 5 राउंड, इस प्रकार से ग्राउंड है आपका। जैसे यहाँ से रनिंग स्टार्ट हुई, ऐसे घूमना है आपको, फिर ऐसे जाके ऐसे अंदर जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर ऐसे आना है, फिर ऐसे आके और ऐसे घूम के, और ये तो ये आपका फिनिश पॉइंट हो गया, स्टार्ट पॉइंट। तो स्टार्ट यहाँ से करवाएंगे, फिनिश थोड़ा सा पीछे करवा देते हैं, 100 मीटर पीछे। तो इस प्रकार से तो इसके आपको इस ग्राउंड के 5 राउंड करने हैं। तो ये श्रीगंगानगर अगर किसी का भी है, बाकी और बहुत सारी जगह दे रखे हैं जहाँ पे, बाकी आप अगर मेहनत करोगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल पाओगे। मेरी खुद की रनिंग घर पे 22-30 में आया करती थी, 22-30 या 22-23 से पहले पहले, लेकिन वहाँ 23-59 पे मेरी रनिंग आई, मतलब जस्ट 1 मिनट पहले, जस्ट 1 मिनट पहले रनिंग हुई। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड, सॉरी 1 सेकंड पहले, मतलब लास्ट कैंडिडेट मैं ही था। तो वहाँ आप रुकिए मत। ओवरऑल मेरा कहना ये होगा कि जो कैंडिडेट रुकेगा नहीं वो कैंडिडेट 100% पास होगा, और थोड़ा सा लेबत तरीके से अगर चलेगा तो। बाकी मैंने देखा था कि मेरे पीछे जितने भी कैंडिडेट थे, एक भी नहीं आ रहा था, सब रुक चुके थे। जिसने एफर्ट लगाया, मैं रेगुलर रनिंग कर रहा था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो रनिंग हमारी निकल गई। फिर उसके बाद में उन्होंने अंदर बैठा दिया, डॉक्यूमेंट्स फिलअप करवाए, कमीशन कॉपी फिलअप करवाई, फिर हाइट चेस्ट मेजरमेंट किया, और इवनिंग में शाम को 5:30 बजे हमें फ्री किया गया। इत्तेफाक की बात यह है कि वो एक्स सर्विसमैन को भी शाम को ही फ्री कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन की कोई रनिंग वगैरह नहीं होती, ओनली हाइट चेस्ट और वेट होता है मेजरमेंट। वेट में वो यहाँ निकालते नहीं हैं, यहाँ उनके पास अथॉरिटी नहीं। वेट अगर आपका 90 kg भी है ना, तो भी वो निकालेंगे नहीं आपको। मेडिकल में आप मेडिकल में फिट होके जाएं वेट के लिए, ओके। तो मेरी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बेहतरीन मेहनत करोगे, निकल जाएगा। 25-26 मिनट भी आ रहा है, डिपेंड नहीं करता घर का, डिपेंड करता है वहाँ आप कैसे दौड़ते हो। तो इसलिए तो ध्यान रखना। इस वीडियो में इतना ही, बाकी और जानेंगे अपन जैसे जैसे जहाँ जहाँ की रिक्रूटमेंट के हिसाब से हमारे पास बातें आएंगी वैसे वैसे। बाकी ओवरऑल 107 कैंडिडेट के लगभग पास हुए, क्योंकि ये जो 62 फर्स्ट बैच में हुए, इनमें से हाइट टेस्ट में बहुत निकाले और 46 ओवरऑल पास हुए 80 में से। हमारे बैच में 49 थे, इनमें से 40 ही पास हुए। थर्ड बैच में भी और 5-7 लड़के हाइट चेस्ट में निकले। तो हाइट चेस्ट में भी कैंडिडेट निकल रहे हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना परफेक्टली फिट होते हो, और वहाँ के स्टाफ पर भी डिपेंड करता है। स्टाफ लीनियंट होता है, लेकिन देखो कई बार अगर स्टाफ के जच गई कि भी 2 सेंटीमीटर कम नहीं चलाना, तो नहीं चलाना, अगला नहीं चलाता। और चेस्ट की बात है तो चेस्ट अगर 2 सेंटीमीटर कम है तो फुलावट फिर ज़्यादा दिखा दो आप। अगर फुलावट ज़्यादा दिखा दोगे तो 100% वो आपको ले लेंगे कि भाई एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर और लाइक कर देना। थैंक यू।